ऑल इन ऑल स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लाए हैं रस की पार्ट 3 वीडियो। ऑलरेडी मैं आप रस के ऊपर 2 वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, आज हम पार्ट 3 वीडियो लाए हैं जो रस 9 प्रकार का होता है। आज हम चर्चा करेंगे पहला रस श्रृंगार रस। जो श्रृंगार रस है ना, श्रृंगार रस को हम रसराज भी कहते हैं। फिर से सुनिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रसों का राजा श्रृंगार रस है। ठीक है, इसको बांटने का मेन श्रेय किसको जाता है? रस को बांटने का मेन श्रेय आचार्य भरत मुनि को जाता है। ठीक है, पहले हम जानते हैं श्रृंगार रस होता क्या है। ठीक है, श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव रति या प्रेम होता है। इसका स्थायी भाव रति या प्रेम होता है। जब नायक और नायिका आपस में मिलते हैं या बिछड़ते हैं तो उनके द्वारा उत्पन्न विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के मिलने से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। फिर सुनिए, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। जब नायक और नायिका आपस में मिलते हैं या बिछड़ते हैं तो उनके द्वारा विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से श्रृंगार रस की निष्पत्ति या उत्पत्ति होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाई स्कूल इंटर के लिए भी इम्पोर्टेंट है और टीजीटी पीजीटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो थोड़ा इसको हम थोड़ा ध्यान देते हैं। जो रस होता है ना, रस 2 प्रकार का होता है, संयोग और वियोग। संयोग में क्या होता है ना, जब नायक और नायिका मिलते हैं तो संयोग श्रृंगार होता है, और जब बिछड़ते हैं तो वियोग श्रृंगार होता है। जब नायक और नायिका मिलते हैं, आपस में मधुर वार्तालाप करते हैं या फिर स्पर्श करते हैं एक दूसरे को, या फिर मतलब एक दूसरे को देखते हैं ना, दर्शन मतलब उसको देख करके जो मतलब होता है ना, उसको देखने के बाद जो दिल को सुकून मिलता है ना, वही क्या है? संयोग। समझ में? इज दैट क्लियर? आपको लगता है समझ में आ गया होगा। ठीक है, संयोग मतलब जब नायक और नायिका मिलते हैं, एक दूसरे से मधुर वार्तालाप करते हैं, स्पर्श करते हैं या दर्शन करते हैं एक दूसरे का, तो संयोग श्रृंगार होता है। ठीक है, सुनिए इसको परिभाषा। जब प्रेमी और प्रेमिका का संयोग इस दशा में होता है, जब ये मधुर वार्तालाप करें या दर्शन स्पर्श का आदि का वर्णन हो, तो वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है। हमको लगता है समझ में आ गया होगा। तो संयोग श्रृंगार के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। जो संयोग श्रृंगार है, इसका पहला उदाहरण, बरसत लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौं करें भवम घसें, दह कहें नटी जाए। देखिए इसमें क्या है ना, राधिका और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम का वर्णन है। ठीक है, राधिका और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम का वर्णन है। इसमें क्या है? स्पष्टीकरण। हम इसका जानते हैं क्या होता है, स्पष्टीकरण। ये स्पष्टीकरण मतलब उसको क्लियर कैसे करें। देखिए, इसका स्थायी भाव रति है और आलम्बन क्या है? भगवान श्री कृष्ण। आलम्बन मतलब उन्हीं के ऊपर आधार बनाया गया है। अगर भगवान श्री कृष्ण ना होते तो गोपिकाएं किससे प्रेम करती? क्योंकि आलम्बन वही है जिसके बिना काम ना चले। ठीक है, जिसके बिना काम ना चले वह क्या है? आलम्बन। जैसे जिसके ऊपर सब आधारित हो, तो भगवान श्री कृष्ण आलम्बन है। उद्दीपन का काम क्या कर रहा है? एकांत स्थान। एकांत स्थान का मतलब एलोन। जब कोई आदमी अकेला होता है ना, तो उसका निगाहें बस केवल वही की तरफ केंद्रित होती है कि बस कीजिए जो कि आज हमसे कौन बोली थी, कौन बोलेगी, तो कल हमको किससे क्या बोलना है और कल किसको कैसे रोज देना है, उसका वर्णन किया जाए। तो क्या होता है? उद्दीपन। आश्रय मतलब राधा, क्योंकि राधा जो है, राधा ही जो है कि तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जिन। उन्हीं के मन में जो है ये सब भावना उठ रही है। फिर देखिए विषय मतलब थेम, उपलब्धि। वो किसके बारे में चर्चा करने जा रही है? वो भगवान श्री कृष्ण के बारे में। ठीक है, विषय क्या? भगवान श्री कृष्ण। विषय देखिए इंपॉर्टेंट है इसमें कि, क्योंकि अगर जब तक कोई किसी चीज़ का विषय नहीं होगा, हम इसको नहीं समझ पाएंगे कि मतलब वो किसके ऊपर बात कर रही है। जैसे मैं कमेंट कर दूं किसी के ऊपर, मुझे तुम्हारा साथ जीवन भर नहीं चाहिए, जब तक जिंदगी है तब तक तुम्हारा साथ चाहिए, तो सामने वाली बोलेगी ओह माय गॉड, ही इज माय बेस्ट बॉयफ्रेंड, ये पहले वाले से बढ़िया है। ठीक है, अगर मैं नहीं रहूंगा तो विषय किसको बनाया जाएगा? ठीक है, अनुभव क्या होता है? बातों का आनंद लेना। ठीक है, अनुभव मतलब फीलिंग। जैसे अरे यार तुम मुझसे मिले, मुझे कितना अच्छा लगा। आज नहीं हो, देखो आज दिन
दिन जो है तुम जब मिलती हो तो दिन जो है 2 गुना बढ़ जाता है, रात 4 गुनी बढ़ जाती है। ठीक है, तो मतलब आनंद लेना। मूल्य चुराना, मूल्य चुराने का मतलब जब प्रेमी और प्रेमिका आपस में मिलते हैं ना, तो उसका कोई सामान छीन लेगा। देखिए थोड़ा मतलब कहीं पर जो जब 2 कपल रहते हैं ना, तो उसके जो सामान होते हैं छीन लिया जाता है। जब उसकी जब सामान को जब छीना जाता है तो उसके बाद यार दे दो प्लीज़, यार डिस्टर्ब मत करो मुझे, नहीं दूंगी। फिर थोड़ा नहीं दूंगी, क्या कर लोगे, रख देंगे। भाई कोई कैसे हाथ लगा के निकाल दे उसको। ठीक है, तो बातों का आनंद लेना, मूल्य चुराना, ये क्या है, अनुभव। और संचारी भाव, संचारी भाव मतलब जो मन में क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है वह संचारी भाव है। जैसे हर्ष, हर्ष मतलब जब नायक और नायिका जब आपस में संयोग करेंगे ना, स्पर्श करेंगे, तो भाई सीधी सी बात खुशी तो 4 गुना बढ़ेगी, क्योंकि जो हाथ होंगे वो 4 हो जाएंगे, पैर भी 4 हो जाएंगे, आंखें भी 4 हो जाएंगी। ठीक है, चपलता, उत्सुकता आदि। उत्सुकता मतलब अभी आगे क्या कहने वाली है, आगे क्या कहने वाला है, ये क्या है, इसी संयोग श्रृंगार का उदाहरण है। तो हम बात करते हैं संयोग श्रृंगार के दूसरे एग्जाम्पल के बारे में। जो दूसरा एग्जाम्पल है ना, लता अब तन सखिन लखाए, श्यामन गौर किशोर सुहाए, देखी रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनु निधि पहचाने। ठीक है, फिर सुन लीजिए, लता और सब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देखी रूप लोचन ललचाने, हर्षे निधु निधि पहचाने। ठीक है, इसको जानते क्या है, इसमें है ना, जब माता सीता और प्रभु श्री राम जब जाते हैं पुष्प वाटिका में फूल तोड़ने के लिए, तो सीता भी कुंवारी थी, भगवान श्री राम भी कुंवारे थे। और दोनों भगवान श्री राम जो कोमल तन और शरीर वाले थे, वो जो है ना, उनको जब फूल तोड़ रहे थे अपने भाई के साथ, तो जब सीता की जब सखियाँ भगवान श्री राम को देखती हैं तो उनको भी लखवाती हैं कि देखो सखी, ये कितना अच्छा तुम्हारे लिए वर है। ठीक है, तो इसको थोड़ा देखो, तो लोग उसको मतलब देखने लगती हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी को देखने लगती है माता सीता। ये उसी के बारे में वर्णन है। ठीक है, पुष्प वाटिका में राम सीता का मिलन, स्पष्टीकरण देख लीजिए। पुष्प वाटिका में राम सीता का मिलन, अस्थायी भाव प्रेम। निश्चित ही बात, अगर भाई जब 2 लोग आपस में मिलेंगे तो प्रेम होगा, या तो वियोग होगा या तो प्रेम, लेकिन होगा तो रसा ही ना, अस्थायी भाव रति या प्रेम। ठीक है, आलम्बन, आलम्बन मतलब आधार कौन है, भगवान श्री राम, क्योंकि भगवान श्री राम ना आते तो सखियां किसको लखवाती, फूलों को नहीं। उद्दीपन का काम क्या कर रही है, लता, मंडप आदि। अच्छा, उद्दीपन को फिर समझिए। उद्दीपन मतलब उद्दीप्त करने वाली चीजें। जैसे मान लीजिए अगर उद्दीप्त करने वाली चीजें, ये उद्दीपन होता है ना, ये बहुत कंफ्यूजन सब्जेक्ट है, बहुत कंफ्यूजन है, इसको थोड़ा क्लियरली समझिए। एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझा रहे हैं हम। देखिए, जब 14 फरवरी आता है ना, 14 फरवरी, हमको लगता है ये दिन सबको याद होगा, 14 फरवरी वैलेंटाइन डे। ठीक है, जब ये दिन आता है ना, तो सब लोग यही सोचते हैं कि जिसके पास, जो बेचारा सिंगल और पसली का होता है, जिसके पास कोई नहीं होता ना, वह जब सामने वाला जब दोस्त का जब फूल देखेगा उसके हाथों में कि सुंदर सुंदर हवाएं चल रही हैं, बगल से जो है सुंदरी गुजर रही है, और वो उसका मित्र हाथों में फूल लिया, ये प्राकृतिक दृश्य जो उसको क्या कहते हैं, बहुत दुख देगा। ठीक है, क्योंकि वह उद्दीपन का काम कर रही है। लता मंडप मतलब काश मेरे पास तो फूल तो बहुत है, तमाम 10 रुपये में 15 रुपये में मिल जाएगा, मेरे घर में भी गेंदा का फूल है, गुलाब का फूल है, लेकिन लेने वाला कोई नहीं है, तो ये किसका काम कर रही है, उद्दीपन। ठीक है, जैसे देखिए ना, थोड़ा जलने वाले जो होते हैं, जो सरकारी नौकरी जो पा जाते हैं ना, वो कितना आदमी काला रहे, उसकी वाइफ अगर गोरी रहे ना, जो गांव में जो थोड़ा गोरा आदमी रहेगा, जिसको लगेगा काश मेरी शादी इससे हो गई होती, उसको उसके पीछे ये रीजन नहीं नजर आएगा कि थोड़ा हम मेहनत कर लिए होते तो हम भी नौकरी पा गए होते, तो मुझे इससे अच्छी मिलती, लेकिन नहीं, ये कैसे पा गया, ये हमसे कैसे बढ़िया पा गया। ठीक है, ये सब उद्दीपन का काम करिए। क्यों, जब सरकारी नौकरी उद्दीपन का काम करिए, काश मैं भी नौकरी पा गया होता, काश मैं भी किसी योग्य होता। ठीक है, अनुभव, अनुभव क्या है, ठीक है, अनुभव मतलब फील करना, अनुभव करना। जब बगल से आपको कोई गुजर रहा हो ना, तो अगर बगल से अगर आपका मित्र गुजर रहा है, तो उसको लोग देखकर नहीं बोलेंगे कि भाई तुम कौन सा परफ्यूम मारे हो, लेकिन अगर बगल से अगर कोई अगर सुंदरी गुजरेगी ना, तो उसको पक्का उसका रगों रगों में बता देंगे कि कौन सा क्रीम लगाई है, कौन सा फेयर लवली लगाई है, और बोरोप्लस लगाई है, ये मतलब जितना भी होगा सब, और मतलब क्या करेगा, अनुभव मतलब फील हो जाएगा। फिर कल से अगर वो सामने गुजरेगी ना, अगर आप आँख पे अगर पट्टी बांधी जाएगी, अगर आपका मित्र बगल से गुजरेगा ना, आप उसको नहीं पहचान पाएंगे,
जो बचपन से आपके साथ है उसको नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन उसको जरूर पहचान जाएंगे कि वो कौन सा कल जो है फेयर लवली लगा के आई थी, कौन सा ब्रांड लगाई थी, मालूम हो जाएगा। कहने का मतलब वही है संचार। और देखिए अनुभव मतलब फील, ठीक है। इसमें देखिए क्या है, श्री राम का मोहक रूप ललचाना, ललचाना, ठीक है। और संचारी भाव क्या है, संचारी भाव जो मन में संचरित हो, हर्ष है, चपलता है, उत्सुकता है, लज्जा है इत्यादि क्या है, संयोग श्रृंगार के उदाहरण दो कंप्लीट हो गए। हम बात करते हैं वियोग श्रृंगार। देखिए वियोग श्रृंगार जो है ना, जब नायक और नायिका परस्पर क्या होते हैं, विरह हो जाते हैं, बिछुड़ जाते हैं, दूर हो जाते हैं, वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। ये वियोग श्रृंगार होता है ना, अस्थायी भाव, विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव के संयोग से वियोग श्रृंगार की उत्पत्ति होती है। आप परिभाषा फिर से वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, फिर से सुन लीजिए परिभाषा वियोग श्रृंगार। जब नायक और नायिका एक दूसरे से बिछुड़ जाते हैं तो जो संयोग, जो उसका स्थायी भाव, विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव के मिलने से वियोग श्रृंगार की उत्पत्ति होती है। उदाहरण, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। देखिए स्पष्टीकरण, श्री राम का विरह, अस्थायी भाव रति, आलम्बन सीता है, और उद्दीपन क्या है, सुनी कुटिया, वन का सुनापन, अनुभाव क्या है, श्री राम का रुदन, पक्षियों का पूछना, ठीक है। और संचारी भाव क्या है, संचारी भाव स्मृति, विषाद, शंका इत्यादि। जो शंका है ना, जो शंका होती है, जैसे भगवान श्री राम का जो मतलब शंका कर रहे हैं, मतलब सीता कहाँ होगी, क्या कर रही हैं, ठीक है, कैसी हालत में होगी, वो क्या है, शंका है। तो अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 के बारे में, उसको थोड़ा सुन लीजिए। एग्जाम्पल 2, अब हम बात करते हैं वियोग श्रृंगार का उदाहरण नंबर 2, ठीक है। रे आज परीक्षा तेरी, रे आज परीक्षा तेरी, सब अपना सौभाग्य मनावे, दरस परस निये श्रेयस पावे, ठीक है। इसका देखिए स्पष्टीकरण क्या है, ठीक है। इसका स्पष्टीकरण ये है कि मतलब इसमें जो इस उदाहरण में ना यशोधरा का वियोग वर्णित है। मतलब इसमें क्या, जो वियोग मतलब जो यशोधरा है ना, वो गौतम बुद्ध की जो पत्नी थी वो वियोग में है। क्यों? क्योंकि जो वह संन्यास ले चुके थे, संन्यास ले लिए हैं, ठीक है, और वियोग है, वियोग में पीड़ित है। अस्थायी भाव क्या है, रति, आलम्बन, गौतम बुद्ध का संन्यास। आलम्बन मतलब किस पर आश्रित है, ठीक है। आश्रय कौन है, यशोधरा, क्यों? क्योंकि उनकी पत्नी थी भाई। और गौतम बुद्ध क्या है, विषय, मतलब उनकी पत्नी है तो उन्हीं के बारे में सोचेंगे ना कि मतलब ये क्या हाल है, मतलब वो संन्यास क्यों ले लिए। और देखिए संचारी भाव क्या है, संचारी भाव के मतलब जो उनके मन में जो चल रहा है, सोच सोच के जो अपने जो दिल में है ना, जो दर्द छुपा रही हैं और आंसू के माध्यम से बयां कर रही हैं, उसके बारे में। वितर्क है, अमर्ष है, स्मृति इत्यादि। देखिए स्मृति क्या होती है ना, किसी के बारे में सोच के रोना, फिर सोचना, फिर रोना, ये वही स्मृति है, ठीक है। जैसे वियोग में क्या होता है ना, जब घर पे जब कोई, जैसे किसी के घर में घटना घटती है ना, तो आदमी जब रोता है, ठीक है, एक बार रोता है तो फिर कुछ देर के लिए शांत हो जाता है, फिर सोच के फिर रोने लगता है। ये वही क्या कर रहा है, संचारी भाव, मतलब रुक रुक के जब मतलब कोई जो मन में जो उत्तेजना जो उत्पन्न होती है ना, उसे क्या कहते हैं, संचारी भाव। हमको लगता है आज के लिए इतना ही। हमको लगता है आपको दोनों संयोग और वियोग श्रृंगार अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आगे आपको किस टाइप की मतलब वीडियो चाहिए, ठीक है। धन्यवाद।